नमस्कार, मैं पंकज कुमार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता बिहार में जंगल राज की याद दिलाते रहते हैं, लेकिन अभी बिहार में जिस तरह से आए दिन हत्या हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, वो जंगल राज नहीं तो और क्या है। मोकामा में हुई चुनावी हिंसा में अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, कैसे देखते हैं? क्यों नहीं गिरफ्तार है? पब्लिक का दबाव था ना। ये जो माहौल बना है बिहार में, जो हिंसा हो रही है या हुई है, ये किसकी नाक के नीचे हो रही है? ये वही लोग हैं जो आरजेडी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। ये कौन सा राज है? और वो तो निर्वाचन आयोग ने कदम उठाए। अब यार यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और निर्वाचन आयोग या उनके अधिकारी कदम उठाए होंगे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, बात एक घटना की नहीं है, बात एक अरेस्ट की नहीं है। बिहार की राजनीति में बिहार के सामाजिक जो हिंसा हुई है, लगातार होती आ रही है, और ये हिंसा होने दी जा रही थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब तो पब्लिक का आक्रोश रहा, इतना बड़ा मीडिया माहौल बन गया, उस कदम आपने उठाए, लेकिन पिछले कई सालों से जो लगातार यही क्रम चल रहा था, इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। आगे सचिन पायलट ने कहा है कि बिहार की जनता वर्तमान नीतीश सरकार से ऊब गई है, इसलिए वो महागठबंधन को वोट करेगी और जिताएगी। और महागठबंधन ने जो वादा किया है हर घर में सरकारी नौकरी देने का, उसको पूरा किया जाएगा। हमारा गठबंधन हमारी सरकार बनाएगा और जो जो वादे हम लोगों ने किए हैं, हमारे गठबंधन ने किए हैं, उन सबको करेंगे। और सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो प्राथमिकता हमारी रहेगी वो नौजवानों को रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि संभव कैसे होगा, कि मैं ऐसा मानता हूं, अगर संकल्प शक्ति है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर नौजवानों को भविष्य में आश्वासित करना चाहते हैं, तो जो पेपर लीक की लगातार जब वादा ही करना है तो बड़ा कीजिए, कौन सा पूरा करना है। जनता जानती है कि वादे किए जाते हैं, पूरे नहीं किए जाते, और पूरे किए भी जाते हैं तो पूरे नहीं किए जाते। ये करोड़ नौकरियों का वादा या 2 करोड़ सरकारी नौकरियों का वादा बिना सर्वांगीण विकास के संभव नहीं है। अगर उद्योग का विकास कर पाए अगले 5 साल में, तो इसके साथ कुछ दूसरे संकल्पों को साकार करने का संसाधन जुटा सकते हैं 10 साल में। लोग कहते हैं सब कुछ संभव है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा तो रहती है कि जंगल राज वापस नहीं आए। जंगल राज कहता है कि हम गए कब थे कि वापस आएंगे। जिसके हाथ शक्ति है वह गोली मारकर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं आपके किए धरे पर। राज्य के पास बल है पर इच्छा शक्ति नहीं है। त्वरित विकास की इच्छा व्यर्थ है। जब तक अर्थ की शक्ति नहीं जुटाएंगे, अर्थ शक्ति नौकरियां बांटने से नहीं, बाहरी निवेश से आएगी। बाहरी निवेश के लिए कानून व्यवस्था में शक्ति चाहिए। उस शक्ति के लिए न्यायबोध दरकार है। इससे फर्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है, इच्छा है शक्ति नहीं है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। लेकिन जब पहले वो आए हैं चुनाव में, जो वादे कर गए थे, उनमें से कितने पूरे हुए? 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, निवेश, उद्योग, रोजगार, और जो देश को बोला है कि किसान की आमदनी दोगुनी होगी, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसमें अनुपात के आधार पर बिहार में आबाद लोगों को अब तक रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन बड़ा दुख मुझे है, हम सबको है, कि बिहार में सबसे ज्यादा पलायन होता है, सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है, और मुझे लगता है उन लोगों के भविष्य को बदलने के लिए इस सरकार पर बदलना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किस प्रकार से दिल्ली के दबाव में अपना शासन को चला रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने लाचार वो हो जाएंगे सत्ता के लालच में, सरकार के दबाव में, भाजपा के प्रभाव में। लेकिन ये सच है कि कुर्सी का मोह और सत्ता से प्रेम, वो बिहार के लोगों से कहीं ऊपर है। मुझे वो दिन भी याद है जब नीतीश कुमार जी ने इन्हीं प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार के लोगों के नाखून कटवाकर कुरियर के लिए दिल्ली में डीएनए की बात करते थे। जब डीएनए को चैलेंज किया था, नीतीश कुमार जी ने नाखून कटवा के सैकड़ों लोगों के, हजारों लाखों लोगों के सैंपल मिले थे दिल्ली में। वो कटुता, वो बिहार के लोगों के लिए खड़ा होना
वो सब भूल गए सत्ता प्राप्ति के लिए। इसलिए आज लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो घोषणाएं मैं देखता हूं जेडीयू भाजपा कर रहे हैं, क्योंकि घोषणाओं करने का आधार नहीं। कैग की रिपोर्ट बोलती है कि लाखों करोड़ रुपया जो बिहार की जनता की गाड़ी कमाई था वो आपने सरेंडर कर दिया है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। 2/3 बिहार के लोग 65 रुपए से कम पे अपना जीवन बिता रहे हैं। ये स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज भी आप भाजपा से सवाल पूछो तो वो कभी नेहरू जी का नाम लेंगे, कभी इंदिरा गांधी का नाम लेंगे, कभी मनमोहन सिंह जी का नाम लेंगे। लेकिन 11 साल से सत्ता में बीजेपी केंद्र में है और लगातार 20 साल से यही शासन चल रहा है जो आज पटना में शासन है। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन जवाब देगा? मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा गठबंधन दुनिया भर के दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता के कटघरे में खरा साबित हो रहा है। और जो बदलाव की सुबुहाट पहले दिखती थी, आज वो सुनामी में तब्दील हो चुकी है। और प्रचंड बहुमत के साथ हमारा गठबंधन यहाँ की सरकार बनाएगा। और जो जो बातें हम लोगों ने की है, हमारे गठबंधन ने की है, उन सबको करेंगे। और सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो प्राथमिकता हमारी रहेगी वो नौजवानों को रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि संभव कैसे होगा? मैं ऐसा मानता हूं, अगर संकल्प शक्ति है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर नौजवानों को भविष्य में आश्वासित करना चाहते हैं, तो जो पेपर लीक की लगातार घटना बिहार में हुई, जो बर्बरता से जिन सड़कों पर आज प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं, इन्हीं सड़कों पर पढ़े लिखे निर्दोष नौजवानों को लाठियां मारी गई है कई मरतबा। और ये एक तरह का यहाँ ट्रेंड बन गया है, पेपर लीक हो, बच्चे सड़कों पर आए, लाठीचार्ज हो, उनको चोटें लगे, उन पर केस लगाए जाए, उनके जीवन को अंधकार में ढकेला जाए। इन सब पर विराम लगाने के लिए, बिहार के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे लगता है हम सब लोग साथ आए हैं। और हमारा गठबंधन जो हम लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं, जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, जो वादे हम लोग जनता से कर जा रहे हैं, उनसे पर खरा उतरेंगे। और एक अच्छे बहुमत के साथ उस उम्मीद पर जिस बिहार के लोग जो चुनाव में मतदान करेंगे 6 और 11 नवंबर को और 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत लेकर हम लोग जनता की सेवा